हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो ये हमारा सीआरपीसी पे तीसरा लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने सेक्शन 2 कल हम लोग मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 2 देखा था। ठीक है, अगर किसी ने ना देखा हो तो वो देख ले। चलिए, मुझे कमेंट करके ये बताइएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग डेफिनेशन क्लॉज में कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो सबसेक्शन है उसको कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा, विक्टिम कब जोड़ा गया था। चलिए आगे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसमें से प्री से कुछ आता है ना मेन से इसका कोई लेना देना है। ठीक, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस क्या कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होगा, क्या हम मानेंगे, ये सब चीजें दी हुई हैं जो अपने बिल्कुल भी काम की नहीं है। सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज। क्या बोलता है सेक्शन 4। हिमाचल के एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड में खूब पूछा जाता है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी और अदर लॉज कहां पर दिया हुआ है, कौन सेक्शन में। ऑप्शन आता है 3, 4, 5, 6। ठीक, आदमी कंफ्यूज हो जाता है 4 और 5 में। तो याद रखिएगा कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज सेक्शन 4 में दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है। सेक्शन 4 में साफ साफ सी बात है, अरे भाई कोई भी ऑफेंस अगर आईपीसी में दिया हुआ है, ठीक है, या अदर लॉज में, कोई भी ऑफेंस आईपीसी या अदर लॉज में दिया हुआ है तो उसका ट्रायल जो है, उसका ट्रायल, उसका इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और उसकी इंक्वायरी, ये सारी चीजें जो होंगी वो सीआरपीसी के थ्रू होंगी। ये बोलता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि आईपीसी में कोई भी ऑफेंस है उसका ट्रायल करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो या इंक्वायरी करना हो, या अदर लॉज में भी किसी और लॉ में अगर कोई पेनल्टी दी हुई है, उसका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कुछ भी करना हो तो सीआरपीसी अप्लाई होगा। ये बात सेक्शन 4 बोलता है। छोटी सी बात है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, दो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, दो। पहला कि ये कहां दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज कहां पे दिया हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए सेक्शन 4 में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई अदर लॉ है, आईपीसी के अलावा कोई और लॉ है जिसका जो है, जिसमें पेनल्टी दी हुई है, तो अगर आदमी उसका वायलेशन करता है तो वो उसका ट्रायल कहां पे होगा। तो कोई सा भी लॉ हो, अगर उसमें पेनल्टी दी हुई है तो उसका ट्रायल सीआरपीसी में ही होगा। ठीक है, उसका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सारा प्रोसीजर जो फॉलो होगा वो सीआरपीसी का होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 5 क्या बोलता है। सेक्शन 5 बताता है सेविंग। सेविंग क्या कि अगर भाई किसी चीज के लिए, सेक्शन 5 का बताता है सेविंग, सब में होता है, सीपीसी में भी है, इसमें भी है। ठीक है, सेविंग क्या बोलता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है, ठीक, या कोई लोकल लॉ है, कोई स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है, स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है या एक्सेट्रा, ये अगर कोई भी चीज स्पेशली दी हुई है, या स्पेशल या लोकल लॉ, स्पेशल प्रोसीजर या स्पेशल पावर, ऐसी कोई चीज अगर दी हुई है उसमें, ठीक है, तो सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। अरे भाई मैंने कोई लॉ बनाया, मान लीजिए आगे चल के पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और उसमें ये कहती है कि भाई इसका जो ट्रायल होगा वो सीआरपीसी के थ्रू नहीं होगा, तो उसके पास पावर है, बिल्कुल है, सेक्शन 5 के अंडर। ठीक है, सेक्शन 5 के अंडर अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई किसी भी लॉ को स्पेशल का दर्जा दे के, स्पेशल लॉ का उसे दर्जा दे के, या किसी लोकल लॉ का दर्जा दे के सीआरपीसी से उसे एग्जाम कर सकता है कि सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी, दूसरा प्रोसीजर अप्लाई होगा। समझ में आ गई बात। चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन 6 चैप्टर 2। ये इंपॉर्टेंट है, देखने में ही बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, सेक्शन 6 से और सेक्शन 25A तक देखते हैं आज कहां तक हो जाता है। जहां तक हो जाएगा वहां तक निपटा देंगे। कमेंट करते रहिएगा आप, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग देख रहे हैं, और जिससे हम जल्दी जल्दी वीडियो बना के अपलोड करते रहें। देखिए अब दो चीजें समझिए, क्या क्या होता है कि सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 6 में दिया हुआ है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। क्या दिया हुआ है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, कि भाई क्रिमिनल कोड कौन कौन सी होंगी, क्रिमिनल कोड कौन कौन सी होंगी। इसके अलावा एक और चीज है, सेक्शन 26 ये बताता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस हल्का सा इस पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। क्या है, सेक्शन 26 ये बताता है कि ट्रायल कोर्ट कौन कौन सी होंगी। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो भाई साहब, सेक्शन जब पहले इस पे बात कर लेते हैं। बिसाइड दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो है ही है, ये तो स्टेट में माय लॉर्ड है
ये तो हाई कोर्ट तो स्टेट में माई बाप है, ठीक है। हाई कोर्ट को साइड में कर दो, उसके अलावा और कौन कौन सी होंगी? अगर कोई स्पेशल कोर्ट है, कोई स्पेशल कोर्ट अगर कोई अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्पेशल कोर्ट भी हो सकती है, ठीक। यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही देखें, डिसाइड हाई कोर्ट या कोई स्पेशल कोर्ट अपॉइंट की जाए, उसको भी छोड़ के इन दोनों के अलावा और कौन कौन सी कोर्टें होंगी? कोर्ट ऑफ सेशन, ये 1 मिनट, कौन कौन सी होगी? कोर्ट ऑफ सेशन होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगी, या अगर मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट हुआ तो एमएम, ठीक। एमएम का मतलब मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट। 3 जेएम सेकंड का जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगी, ठीक। चौथी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होगा। अब भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है अभी बताता हूं। ये 4 टाइप की कोर्टें सेक्शन 6 बताता है कि भैया क्रिमिनल कोर्ट हम किन किन को कहेंगे। सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन को, उसके अलावा जेएम फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी हम क्रिमिनल कोर्ट कहेंगे। कहीं कहीं पे मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट होता है तो एमएम को, या जेएम सेकंड क्लास, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 4 टाइप की जेएम फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट एक ही रैंक की होती हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग ओवरऑल देखें तो इन चार क्लासेस को हम कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। समझ में आई बात? अब ट्रायल कोर्ट भी एक होती है। ट्रायल कोर्ट कौन कौन सी होगी? देखो भैया, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएम फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, और चौथी जेएम सेकंड क्लास, ठीक। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो यहां पर है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। अब क्रिमिनल कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में क्या अंतर है? देखो भाई, क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है? क्रिमिनल कोर्ट जो होता है, ट्रायल कोर्ट वो होती है जो केस को ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायल कब से स्टार्ट होता है? जब इंक्वायरी खत्म हो जाती है उसके बाद ट्रायल चालू हो जाता है, ठीक है। तो ट्रायल तो वो पूरा प्रोसीजर हो गया ना, जिसमें एविडेंस लिए जाते हैं और ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट अलग होती है। अलग होने का मतलब, ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट है लेकिन ट्रायल कोर्ट नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास बहुत सारी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। और कभी कभार तो रिमांड पे भी भेज सकता है। अगर ये वाली कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिमांड पे भी भेज सकता है, लेकिन ये ट्रायल नहीं कर सकता, है कि नहीं। ट्रायल प्रॉपर कोर्ट ही कर पाएंगी जो होती हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट है लेकिन ट्रायल कोर्ट नहीं है। इतनी बात समझ में आई? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम जो होते हैं अपने यहाँ, डीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, ये सब होते हैं कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव से ही समझ में आ रहा होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एडीएम, एसडीएम, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। जज साहब जो अपने होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कुछ नहीं होगी। दिक्कत क्या होगी? उसके बाद सेक्शन अगर देखे जाए तो कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 9 और 10 में पढ़ेंगे हम लोग। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 10 तो हो गया वहां पर, 11, 12, 13, 14 और 15, ये दोनों ही जेएम और जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम सेकंड क्लास, इन दोनों के बारे में 11, 12, 13, 14, 15 में दिया हुआ है। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में 16, 17, 18, मतलब 16 से 19 तक, 16 से 19 तक। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 20 से 23 तक, ठीक। ये आगे सेक्शन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपसे पूछे कि भाई क्रिमिनल कोड कौन कौन सी है, खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और मेंस में भी आंसर आता है कि लिखिए क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। पहली बात तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 6 में। दूसरा क्वेश्चन आता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड में कौन कौन सी कोर्ट आती हैं? ये 4, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास,
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेकिन ट्रायल कोर्ट पूछ दिया जाए, ट्रायल कोर्ट सेक्शन 26 में है, ट्रायल कोर्ट पूछ दिया जाए तो कभी भी ट्रायल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मत बोल देना। अरे डीएम के पास क्या ट्रायल करने की पावर होती है? क्या वो ट्रायल कर सकता है? अरे नहीं भाई, बाकी काम इन्वेस्टिगेशन कराना है, इंक्वायरी कराना है। अगर जज साहब अवेलेबल नहीं है तो अगर कोई क्रिमिनल है उसे रिमांड पे भेजना है, ये सब तो कर सकते हैं भाई। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन की रिमांड पे भी तो भेज सकता है कि नहीं? आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, सब पढ़ेंगे, स्मूथली चलने दो एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इतनी बात समझो कि भाई क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन सी कही जाएंगी, और अगर ट्रायल कोर्ट पूछ दिया जाए तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को छोड़ के बाकी ये सारी ट्रायल कोर्ट हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 6 हो गया, पढ़िएगा, कुछ समझ में ना आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, टेरिटोरियल डिवीजन क्या होता है भाई? सेक्शन 7, अरे सेक्शन 7 तो टेरिटोरियल डिवीजन क्या होगा भाई? कुछ नहीं, कोई एक स्टेट है, ठीक है, अब ये बोलता है टेरिटोरियल डिवीजन कि स्टेट को सेशन में बांटा जाएगा। ठीक, स्टेट को हम बहुत सारे सेशन में बांटेंगे, ठीक है, ठीक, सेशन में बांटेंगे, और इन सेशन को हम लोग डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे, या डिस्ट्रिक्ट नहीं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो मेट्रोपॉलिटिकल एरिया, ठीक, बस इतनी से आता है। टेरिटोरियल डिवीजन कौन करेगा? ये सब स्टेट गवर्नमेंट करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, बेसिकली इसमें काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करेगा कि भाई पूरे स्टेट को कितने सेशन में बांटना है, फिर उसको उस सेशन को कितने डिस्ट्रिक्ट में बांटना है, या डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा है तो मेट्रोपॉलिटिकल एरिया में बांट दो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं। ठीक, सेक्शन 7 में बस इतना याद रखिएगा कि टेरिटोरियल डिवीजन दिया हुआ है, कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। चलिए 8 में दिया है मेट्रोपॉलिटिकल एरिया, सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटिकल एरिया क्या होता है? देखो भैया, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बताएगी कि भैया ये एरिया मेट्रोपॉलिटिकल एरिया है अगर उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है, या हम लोग 10 लाख बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन या 10 लाख से ज्यादा है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटिकल एरिया बाय नोटिफिकेशन बोल देगा। सिंपल सी बात है। सेक्शन 8 इतना सारा लिखा हुआ, हमारे काम की सिर्फ 2 बातें हैं। क्या? मेट्रोपॉलिटिकल एरिया कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। दूसरा, उन एरियो को बताएगा जो जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है। तो इसमें जो 1 मिलियन लिखा है उस पर लाइन कर लीजिएगा और वहां पे 1 मिलियन या 10 लाख लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि कौन से एरिया को हम मेट्रोपॉलिटिकल एरिया कहेंगे, तो ऑप्शन में जहां पे 1 मिलियन दिख जाए कि इन विच द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन या 10 लाख, उसी पर टिक मार देना। ठीक है। और इसमें, और जब ये एक्ट बना था तब 2, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद, लेकिन ये काम के नहीं रहे अब। ठीक है, ये तब की बात थी। अब ना ये पूछे जाते हैं ना किसी काम के, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटिकल एरिया हो गए। ठीक है, जैसे अगर कानपुर हम लोग देख लें तो कानपुर हम लोग का मेट्रोपॉलिटिकल एरिया है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं, इसको मिटा के कोर्ट ऑफ सेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो कोर्ट ऑफ सेशन देखते हैं क्या होता है भाई। कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 9 और सेक्शन 10 भी है। ठीक है, चलिए कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा पढ़िए भैया। इसमें काम की चीज क्या क्या है? इतना बड़ा है, देखने में ही बड़ा है, मैंने कहा नहीं, बस देखने में ही बड़े बड़े सेक्शन है, काम चीजें बहुत कम है इसमें। चलिए पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन कौन एस्टेब्लिश करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन कौन, अभी मैंने बोला था, कोर्ट ऑफ सेशन बताएगा, एस्टेब्लिश करेगा, एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन को कौन एस्टेब्लिश करता है? अरे भाई, एस्टेब्लिश करना, कोर्ट ऑफ सेशन बनाना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का ही तो है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा,
प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसको कौन अपॉइंट करेगा? कौन अपॉइंट करेगा बताइए? हाई कोर्ट। इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है, पढ़िए। द स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 9, कोर्ट ऑफ सेशन। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। कि हर कोर्ट ऑफ सेशन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसे जो है हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक। और हाई कोर्ट उसके अलावा और क्या क्या अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट उसके अलावा सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज को कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट। है कि नहीं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और कुछ है? बस ठीक है, इतनी ही बात है। इसके अलावा असिस्टेंट और लिख लीजिए, असिस्टेंट सेशन जज। ठीक। इसमें 3 बातें हैं। कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसके अलावा और क्या क्या अपॉइंट करेगा? सेशन जज वहां पे, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, ये सब हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है। अपॉइंट का कहने का मतलब है इनिशियल में नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं कि किसी नए बंदे को उठा के तुमने सेशन जज बना दिया ना। मतलब जो पहले से जजेस हैं उन्हीं में से किसी एक को किसी डिस्ट्रिक्ट का, मतलब किसी सेशन का सेशन जज बना दिया, सेशन कोर्ट का। है कि नहीं? वहीं पर किसी दूसरे को एडिशनल सेशन जज बना दिया, किसी तीसरे को असिस्टेंट सेशन जज बना दिया। है कि नहीं? ऐसा ये नहीं है। अरे भाई, जजेस तो अपने लोअर जुडिशरी के तो एग्जाम के थ्रू अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट थोड़े अपॉइंट करता है, एग्जाम के थ्रू होते हैं ना। अभी आप जज बन के जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? हैं? सिविल जज जूनियर डिवीजन से बन के जाएंगे, वहीं आप प्रमोशन होते 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 सेशन जज तक पहुंच जाएंगे। या आप एचजेएस के थ्रू जाएंगे तो आप सीधे एडीजे होंगे। है कि नहीं? तो वो अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं उस रैंक पे अपॉइंट करने की। ठीक है, चलिए इतनी बात सेक्शन 9 हो गई। चलिए सेक्शन 10 देखिए। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। सबऑर्डिनेट, कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा? ठीक। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा? देखिए भैया कि असिस्टेंट सेशन जज जो होगा, कहने का मतलब है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये दोनों सेम रैंक के माने जाते हैं। ठीक है। अरे उसके नाम में एडिशनल लगा हुआ है भाई, कोई सेशन जज है लेकिन कोई दूसरा एडिशनल सेशन जज है, तो एडिशनल का मतलब क्या हो गया? एडिशनल है, लेकिन अब इसका मतलब ये दोनों सेम रैंक के हैं। ठीक है, ये दोनों सेम रैंक के होते हैं। ठीक। अब इसका जो जूनियर होगा वो इसके जो सबऑर्डिनेट होगा वो असिस्टेंट होगा, असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज जूनियर होता है। अभी हम लोग जब इनकी पावर पढ़ेंगे ना सेक्शन 28 और 29 में, सेक्शन 28, 29 में जब हम इनकी पावर देखेंगे तब हमें पता चलेगा सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दोनों की पावर भी सेम है कि नहीं? तभी तो सेम रैंक पे हैं ही दोनों। चलिए ठीक, इतनी सी बात है। 10 में सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज दिया हुआ है। असिस्टेंट सेशन जज समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा भाई, क्यों नहीं आएगा। चलिए अब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखते हैं। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आपके प्री के और मेंस के हिसाब से लेके चल रहे हैं। ठीक है, लिखा तो उसमें बहुत कुछ है लेकिन अपने काम का नहीं है। हम वही चीज देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या आपके काम की हैं कैसे भी। ठीक। चलिए कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कुछ भी कहीं पे भी समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट ना करें तो आप, ज्यादा कोई बड़ा सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा। ज्यादा बड़ा सवाल होता है तो कमेंट में आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप व्हाट्सएप कर दिया करिए। चलिए
सेक्शन 11 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसमें क्या बातें याद रखनी है? जैसे कोर्ट ऑफ सेशन कौन एस्टेब्लिश करता था? स्टेट गवर्नमेंट। इसे भी अगर एस्टेब्लिश करने की बात आए तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। दूसरी बात, कौन अपॉइंट करेगा? कहां गया? हाई कोर्ट अपॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बिल्कुल उसी की तरह है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वहां पे हेड कौन होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? ये हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है। और इसके अलावा और क्या हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा? और इसके अलावा हाई कोर्ट जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी अपॉइंट करेगा। ठीक। क्या है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कौन कौन आएगा? पहली बात तो इस कोर्ट को कौन एस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे काम हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी अपॉइंट करेगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सेक्शन 12 पे आ जाओ। सेक्शन 12 क्या बोलता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिख लीजिएगा, और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक। अब इसको भी अब क्या करेगा? हाई कोर्ट क्या करेगा? किसी JM फर्स्ट क्लास को उठा के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उठा के वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा, CJM बना देगा, है कि नहीं? क्या करेगा हाई कोर्ट? हाई कोर्ट किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास को उठा के उन्हीं में से किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में है, उन्हीं में से किसी को उठा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा। ठीक है। और किसी दूसरे को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उठा के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा। दोनों सेम रैंक के होते हैं, अभी मैंने बताया, एडिशनल CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक। बात समझ में आई? चलिए, और इस सेक्शन में कुछ काम का है? ना, और कुछ काम का नहीं है। ठीक है। अब होता है एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 13। क्या होता है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जैसे इसके नाम में ही स्पेशल लगा हुआ है, तो क्या होता है? हाई कोर्ट किसी भी JM फर्स्ट क्लास को या JM सेकंड क्लास को किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी भी काम के लिए उसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा। ठीक है। क्या? हाई कोर्ट किसी भी JM फर्स्ट क्लास को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को उठा के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, लेकिन उसे वो नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं अपॉइंट कर सकता। नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक। क्या नहीं कर सकता? कोई भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं अपॉइंट होता है। ठीक है। मैक्सिमम पीरियड 1 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट। किसमें से? अरे किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को उठा के बना देता। इतनी बात समझ में आई? चलिए, 13 भी हो गया। अब क्या है? 14 और 15 और इसी से रिलेटेड है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाएगा। चौदह बताता है लोकल जुरिडिक्शन। दिख रहा है? ज्यादा गीला हो गया तो दूसरा मार्कर। लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है भाई? सेक्शन 14 में बताता है कि उनकी लोकल जुरिडिक्शन क्या होगी। ठीक है। CJM विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट डिसाइड या डिफाइन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, क्या है भाई, क्वेश्चन ये आएगा कि लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन कौन बताता है। ठीक है, उसमें ऑप्शन होंगे हाई कोर्ट, सीजेएम, सेशन जज। आप गलत करके आ जाएंगे। क्यों भाई साहब, क्योंकि सीजेएम है आंसर सही। आप हाई कोर्ट मार के आ जाएंगे, हाई कोर्ट थोड़े है, कौन है, सीजेएम है। ठीक है, सीजेएम विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, सीजेएम करता है कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट के बाद कि लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। सेक्शन 15 आप रीडिंग मारिएगा, पूरा पूरा सेक्शन आराम से समझ में आएगा। ना समझ में आए मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ले रहा हूं जो प्री में पूछी जाती है या आपके मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब सबऑर्डिनेशन क्या होगा, अब इसमें बताएगा कि कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, सेशन जज होगा। ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट कौन होगा, असिस्टेंट सेशन जज होगा, असिस्टेंट होगा ना। अरे ये और एडिशनल तो एक साथ ही होते हैं, अभी बताया कि नहीं। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एक साथ होते हैं। उसके नीचे असिस्टेंट होगा, उसके नीचे सीजेएम होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे जेएम फर्स्ट क्लास होगा, उसके नीचे जेएम सेकंड क्लास होगा। ये है सबऑर्डिनेशन। समझ में आ गई बात। कौन कौन होगा, सेशन जज होगा, असिस्टेंट सेशन जज होगा और सीजीएम होगा, फिर उसके नीचे जेएम फर्स्ट क्लास होंगे, उसके नीचे जेएम सेकंड क्लास होगा। ठीक है, ये होता है सबऑर्डिनेशन। ठीक, चलिए 15 भी हो गया। अब देखते हैं कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब बिल्कुल जैसे हम लोग ने कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखा ना, अब जहां पे डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है कि नहीं। एक मिनट, चलिए अब कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देखें क्या है भाई। सेक्शन 16 वही सब चीजें जो अभी हम लोग ने पढ़ी ना। कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स क्या होगा, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में होता था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, वैसे ही इसमें है। कुछ अलग थोड़े है कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एस्टेब्लिश कौन करेगा, बताइए, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, दूसरी बात, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, बताइए, यस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट। ठीक, और क्या, और जो होंगे वो भी यही अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट। ठीक, जुडिक्शन और इनकी होती है। अरे भाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन जो होगी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगी। पूरे जुडिक्शन जो इसकी होगी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगी। और कहाँ होगी, और कहीं होगी क्या। ठीक, चलिए वही सारी चीजें हैं जो हम लोग ने पढ़ी हैं, एक बार फिर से लिखना पड़ता है और कोई बात नहीं। वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हटा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डाल दोगे तो यही हो जाएगा। चलिए 17 में क्या है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एडिशनल यही है ना चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करेगा, बाई हाई कोर्ट, है कि नहीं। अरे बाई हाई कोर्ट क्या करेगा, किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को उठा के इन्हीं में से किसी को चीफ बना देगा, किसी को एडिशनल बना देगा, है कि नहीं। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बस, और क्या। चलिए 17 भी हो गया। 18 देखते हैं भाई, 18 क्या है, सेक्शन 18। हाँ, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वही केस बाय हाई कोर्ट फॉर 1 ईयर, फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी चीजें अब तो लट गई होंगी। अब 19 देखते हैं भाई। 19 क्या है भाई, सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन भी देख लेते हैं, कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। सबऑर्डिनेशन का तो मतलब यही होता है ना
कि कौन किसके सबॉर्डिनेट होगा। चलिए भैया, सबसे पहले नीचे लेवल पे देखें तो सबसे पहले ऊपर सेशन जज ही होता है, ठीक है। वहां पर भी सेशन जज था, यहाँ पर भी सेशन जज ही होगा। इसके नीचे कौन होगा, इसके नीचे चीफ मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट या एडिशनल और ये सब दोनों सेम रैंक के होते हैं ना, चीफ मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, ठीक। इसके नीचे मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, है कि नहीं। ये होगा इनका सबऑर्डिनेशन। सबसे सेशन जज का कंट्रोल चीफ मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट के ऊपर होगा और चीफ मेट्रोपॉलिटिकल कंट्रोल मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट के ऊपर होगा, ठीक। कोई दिक्कत। चलिए, और तो कुछ है नहीं। और कुछ नहीं है। सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसे भी निपटा ही देते हैं जब इतना हो गया है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ ही रहा होगा समझ में, उसमें है ही क्या समझने के लिए यार। एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, ठीक है। प्री में क्या क्या क्वेश्चन आएगा ये तो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन इसके जरूर याद कर लीजिएगा। सेक्शन कई बार पूछ दिए जाते हैं पेपर टफ बनाने के लिए, और अंदर से तो पूछा ही जाता है, जो एक दो चीजें जो मैंने बताई हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है भाई, सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करती है इसमें, ठीक है। सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा। डीएम कोई हाई कोर्ट थोड़े अपॉइंट करता है, तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक को वो अपॉइंट कर देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम डीएम साहब बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। उसी में से किसी को एक आध को उठा के एडिशनल एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। उन्हीं में से किसी को उठा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना देंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग एसडीएम साहब बोलते हैं, ठीक ठीक है। और बाकी तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेंगे ही, ठीक। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही किसी को उठा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देते हैं, जिसको हम डीएम साहब बोलते हैं कि भैया ये डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं डीएम साहब। और कुछ लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं तो एडीएम साहब हो गए, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें हम एसडीएम साहब कहते हैं। इसी हिसाब से इनकी रैंक भी होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इससे हाई कोर्ट का कोई काम नहीं होता। सेक्शन 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, नो टाइम, कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसमें स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल के लिए, स्पेशल मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट 1 साल के लिए, लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब अगला है सेक्शन 22 लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिडिक्शन कौन बताएगा। अरे भाई लोकल जुरिडिक्शन इसका जो है डीएम बताएगा, और कौन बताएगा, कहां गया। हाँ, डीएम सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है कि नहीं। अब लोकल जुरिडिक्शन सबका कि कौन क्या क्या, ये सारे जो होंगे एडीएम एसडीएम, ये किसकी कहां कहां पावर होगी, किसको कितना कितना एरिया कंट्रोल करना है, ये डीएम साहब बताएंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद दी स्टेट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता इसमें, ध्यान रखिएगा। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन यही होगा जैसे मैंने ये यहां पर लिखा है, ठीक। डीएम साहब होंगे, एसडीएम साहब होंगे, और ये एडीएम सबऑर्डिनेशन, ये दोनों तो सेम रैंक के होंगे ना दोस्त। एडिशनल हमेशा सेम रैंक का होता है, ठीक है। तो डीएम और एडीएम सेम रैंक के होंगे, उसके नीचे एसडीएम साहब होंगे, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। डीएम, ये सेक्शन अगर 23 की बात करें सबऑर्डिनेशन, तो डीएम और एडीएम सेम है, ठीक। उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे होगा एसडीएम, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट,
ठीक, याद हो गई। चलिए अब 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, 24, 25 और 25A ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में अंदर से देख के, इसमें अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।